जब याद आ जाएगा बाद में बताओ। नहीं छुपा रहने दो यार, छुपा भागो नहीं है। उसे सब पता है तो लग नहीं रहा है, देवू को जरूर लग रहा है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पता है मैंने सुबह सुबह क्या कांड किया? मैं जैसी बालकनी में आई ना, मुझे देखा सामने धतूरे के फूल लगे हैं, तो मैंने कहा फटाफट से तोड़ ला, उन्हीं को तोड़ लेगा जाके। ये देखो मैं दिखाती, हाँ ये लगे, ये देख रहा हूँ। उसमें पहुंच नहीं पाऊंगी, तो मैं यहाँ से तो चली गई, लेकिन इतनी फिसलन थी ना, वहाँ नीचे नाली भी थी, तो मुश्किल से मुझे नीचे के 2 फूल मिले और बाकी को ऊपर के। तो मैंने कहा ऐसा ना सुबह सुबह से गिर जाऊँ, कमरा वहाँ टूट जाए। फिर मैं लौट आई, मैंने कहा चलो 2 मिल गए, बहुत है। सामने ही लगे थे बालकनी के, तो मन करा के मैं ले आऊँ जाके। वो जो हॉस्टल है उधर पे एक पेड़ लगा है ना, वो वाला है। हाँ जाओ, चाय पी लो, ठंडी हो रही, जाओ मुँह धो लो। जहाँ पे व्हाइट कलर का हाँ। तो ये देखिए 2-3 मिल गए, बहुत लगे, बहुत सारे थे, आप लोग देख रहे थे ना, लेकिन दूर से नहीं समझ में आ रहा था मैं पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, लेकिन अगर मैं ऊपर चढ़ती तो पक्का फिसल के नाले में ही जाती। तो इसलिए मुझे फूल मिल गए थे, फल नहीं मिले। मैंने कहा चलो धतूरे के फूल लगते हैं, वो तो मिल गए ना, यहाँ सामने सामने एकदम फ्रेश ही मिल गए। उसके बाद आज संडे भी है शिवरात्रि के साथ में, तो एन की यूनिफॉर्म 2-3 यूनिफॉर्म वगैरह स्कूल का बहुत कुछ ये सब इकट्ठा हो जाता है, सॉक्स ये सब इकट्ठे करके मैंने धोए थे, तो ये फैला दूँ मैं, क्योंकि शिवरात्रि भी है और संडे के काम तो वैसे भी अलग से ही हो जाते हैं। और देवू है तो संग में और ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि तो पूँछ है, हर जगह जाना होता है। देखो कपड़ा निकाल के दे रहे हैं मुझे। और उसके बाद में कपड़े अपने सुखा के आई। ये बेडशीट मैंने रात में ही चेंज की थी, लेकिन ये वाली क्या है, प्लेन बेडशीट अच्छी तो लगती है मुझे, लेकिन ये थोड़ा सा इस बेड के हिसाब से छोटी पड़ती है, तो इधर उधर से निकल जाती है। तो मैंने शाम को ही बदली थी, इसे भी साफ़ किया, साफ़ सफाई करी। उसके बाद इन दोनों को नहलाया और नहावा के मैं भी आ गई जल्दी से पूजा करने के लिए। बेलपत्र मैं छत से ले आई थी, फूल मुझे मिल ही गए थे, तो बस पूजा पाठ करी। और यहाँ पर अयान से और देवू से भी ये फल फूल चढ़वाए मैंने, और बाकी भगवान की चालीसा वगैरह की, आज शंकर भगवान की। और आज ना जब संडे को मुझे सर धोना होता है, तो सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि भले ही शिवरात्रि त्यौहार है, लेकिन कल से उसका स्कूल होगा, तो फिर ये है कि इसके भी काम करने। और दोनों बाथरूम भी आज मैंने धुले, ये बाहर वाला अंदर वाला, फिर इनको नहलाना धुलाना, ये सारे काम हो गए। पूजा पाठ भी करना था, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी फिर पूजा वगैरह की और डायरेक्ट फिर आ गई खाना बनाने के लिए। और उसके बाद में जल्दी जल्दी खाना बनाया, और मेरा पूरा संडे ऐसा ही निकल गया। ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे मंदिर जाने के लिए, और मैं कह रही थी ना कि मंदिर जाओ तो यार 2 को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, घर पे इतना थक जाती हूँ। और दूसरे दिन का टाइम है, अभी मैंने ये जो मैट रखी थी, ये मैंने धोने के लिए कई दिन से मशीन के ऊपर डाल रखी थी, मैंने कहा बिछाने छाने के काम आएगी, तो आज मैंने सुबह इसको धो के डाल दिया है, क्योंकि आज शिवरात्रि के दूसरा दिन है और आज आने वाली है नंदिनी। तो बस मैंने कहा काम वाम मैं फ्री कर लूँ, तब तक वो आ रही है, तब तक मैं सारे काम फ्री कर लेती हूँ। और उसकी तो महाशिवरात्रि रास्ते में ही हो गई है, क्योंकि वो हमेशा ना हर बार यहाँ पे रहती थी। शिवरात्रि के दिन व्रत करने की मुझसे बहुत ज़्यादा जिद किया करती थी, और मैं इसका व्रत तोड़वा देती थी कि क्या यार पूरे दिन भूखे प्यासे रहना, और ये खाती पीती नहीं थी। लेकिन इस बार तो इसको मजबूरी में भी व्रत इसने छोड़ दिया। और अभी क्या है, मैं बना रही थी पूरी प्रसाद के लिए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन दूसरे दिन जो है चूरमा बनता है, ये पूड़ी मीन्स के उसमें चीनी डाल के जो बनाते हैं, तो उसी के लिए बना रही थी। तो अभी मैंने पहले तो उनको खाना बना दिया था, क्योंकि सुबह जल्दी जाना था। उसके बाद मैं फिर खाना हटा के साफ़ करके उसके बाद मैं चूरमा बना रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ सेक लिए, और बस इसको मीन्स के प्रसाद बस के लिए मैंने चूरमा बना रही हूँ, क्योंकि फिर इतना कौन खाएगा मीठा। मैंने कहा काम वाम फ्री कर लूँ, तब तक नंदिनी आ जाएगी। मेरी देवू की तबीयत ख़राब थी, तब से मैं कह रही थी कि आजा नंदिनी आजा, अकेले मेरा भी मन नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ अकेले। तो वो कह रही थी मौसी आ जाएंगे आ जाएंगे, तो अब फाइनली कह रही थी चलो आ जाते हैं। तो भैया बिंदी नहीं बेटा, देवू देख निकाल दी। अभी हम सब लोग खाना वाना खा के सब फ्री होके बैठे हैं,
और इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि नंदिनी स्टेशन आ चुकी है और बस अभी उसे घर आना है, तो आधे घंटे और लगेंगे। अयान देखो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दीदी का, बहुत देर से पूछ रहे हैं अब कहाँ है, अब कहाँ है, अब कितनी देर लगेगी, अब कितनी देर लगेगी। तो बस अभी आधे घंटे बाद नंदिनी आ जाएगी, फिर घर पे चहल पहल देखने को मिलेगी आप लोगों को। अभी 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाएंगे, तो बस अभी फ्री हुए हम। 2 बच्चे तुम हो, देवो और एक दीदी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये लोग करने में लगे हैं मस्ती, और थोड़ी देर के बाद में आ गई है नंदिनी। तो मैं बस बना रही थी अभी चाय किचन में आके, तो पानी वानी पिया उसने, फिर चाय पीने लगी, मतलब चाय बनाने लगी मैं। और मेरी भी तबीयत ख़राब थी, तो सच में मेरा भी थोड़ा सा सही रहता था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन। तो चलो आ जाएगी तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। और ये देखिए अयान की तो खुशी का तो अलग ही ठिकाना है, कितना खुश हो रहा है। लेकिन हाँ मैं बता दूँ, अभी देवू को देखना, आप ऐसा भाग रहा था, उसको देख के ऐसा भाग रहा था सच में, कभी फ्रिज के पीछे, तो कभी बालकनी में, तो कभी सोफे के यहाँ, तो कभी बेडरूम से बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन आ नहीं रहा क्योंकि अभी तक वो सिर्फ मेरे साथ साथ रहता था। इसको लगा कोई ऐसा तो नहीं है पकड़ के ले जाने वाली आ गई, पकड़ ले जाए मुझे, बहुत डरा, भागा भागा घूम रहा था। देख लो कैसे भाग, नहीं छुपा रहते यार, छुपा भागो नहीं है। तो यहाँ पर बन गई है चाय नमकीन वगैरह मैंने लगाई है। वो कह रही थी मुझे भूख नहीं है, खाना वाना मैंने सब बना लिया था, लेकिन उसने शाम तक खाना खाया ही नहीं, बस चाय वाय पी ली थी, नमकीन वगैरह थोड़ी सी खा ली थी। उसके बाद में बस हम लोग बैठे करते रहे बातें, जो मैं हमेशा शांत रहती, बात करती ही नहीं, बिल्कुल चुपचाप रहने वाली हो गई थी। काफ़ी देर नंदिनी के साथ बैठे बातें करते रहे। और उसके बाद में देखिए मेरे लिए क्या क्या लेके आई है खाने के लिए। चलो घर की चीज़ें मिल गई खाने को, ये अच्छी बात। और वहाँ पर मिलती नहीं है, तो यही है। और इसमें भी स्पेशल चीज़ है, राजस्थान की स्पेशल। फ्रिज में रख दो, अभी खा रहे हो? हाँ फ्रिज में रख दे, गरम कर लेंगे फिर खाएंगे। आज तो मैंने भी लेट खाना खाया है। इसमें से हलवा निकाल के उस लड़की को खिला दिया था थोड़ा सा। अच्छा, तो बहुत अच्छा बना। शेयर किया था उसने, भी खिलाया था तुझे? वो अपने घर से नहीं आ रही थी, वो हॉस्टल से आ रही थी, उसने ऑर्डर किया था तो उसने वो खिलाया था। मैं अपने घर से लेके आई थी, मगर उसे गाजर का हलवा और बाजरे की पुआ वगैरह ये सारे छोड़ के पता क्या पसंद आया था? पूड़ी, नाइस चपाती, नाइस चपाती। यहाँ पे चपाती खा ज़्यादा बनती नहीं है ना, चटनी नींबू के अचार से बोल रही थी, बहुत नाइस चटनी। और उसने फिर लेमन राइस ऑर्डर किया था, और ये मंदिर में प्रसाद मिलता है, तो कह रही आपने खाया पहले? हाँ कई बार। क्या वहाँ मिलता है? वो कौन सा मंदिर है आप ऊपर जाते हैं पर लोग? विजयनगरम में। यहाँ भी तो मिलता है ये। अरे देख जाते, अब मेरे को भूलने की बीमारी बहुत हो गई है। अरे पहाड़ के ऊपर है जो मंदिर, अरे इधर है जो, कई बार गई है तू मेरे साथ। जा चल बाद में बताऊंगी, जब याद आ जाएगा बाद में बताऊंगी। ये चावल का टेस्ट था तो अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए सीज़न जाने से पहले गाजर का हलवा मिल गया, क्योंकि गाजर का हलवा नहीं खा पाई थी मैं। और बाकी क्या है, और भी कुछ लेके आई है, बाजरे की टिक्की वगैरह, तो वो मैंने कहा बाद में खा लेंगे। तो बस कह रही मैं अपने हाथ से गरम करके खिला दूँ तो फील आएगा हलवे का। आप खुद खाओगे गरम करके तो फील नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलो गरम कर दो, खा ही लेते हैं। और मुझे भी देख के मन कर ही रहा था खाने के लिए। और मैंने ये बर्तन वगैरह स्टैंड से चेंज कर दिया था, क्योंकि मैं सारा यहाँ लगाने लगी थी, तो उसे धोने में भी दिक्कत हो रही। क्योंकि पहले क्या है सामने रखे रहते थे, मैंने सब कुछ हटा दिया, सब बदल दिया, तो उसे समझ में नहीं आ रहा। फिर ये होता है ना बहुत दिन बाद आओ तो चीज़ें समझ में नहीं आती, जहाँ पर रहते हो तो चीज़ें समझ। और इस बार वैसे भी बहुत ही गैप के बाद ही आई है, तो उसे और नहीं समझ में आ रहा। कह रही अजीब अजीब लग रहा है, पहले लग ही नहीं रहा कि मैं यहीं पर रहती थी। तो मैंने कहा हो जाता है जब बहुत दिन बाद आओ। तो ये देखिए गर्मा गर्म हलवा, और सच में देखो इसका कलर कितना अच्छा है, क्योंकि घर का दूध घी खोआ जो पड़ा होता है ना, तो उसका अलग टेस्ट आता है, अलग स्वाद आता है फिर घर के बने हुए हलवे का। ये देखो
मैंने नहीं बनाया सर्दी में, लोगों ने कुछ करने नहीं दिया। वहाँ गाजर नहीं मिलती तो मम्मी बोली वहाँ पर मिलती है लेकिन दूसरे कलर की मिलती है, तो कलर से क्या चेंज होता है स्वाद, तो मम्मी कहा होता हाँ है, स्वाद में देसी चेंज है, होता है। देसी है वो, अभी तो वैसी ये है। तो वो वाली है रेड वाली अपनी। चलो इस सीजन में गाजर का हलवा नहीं खाया, तो बनाया भी नहीं। नंदनी होती थी तो मैं हर बार बना भी लेती थी थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार मैंने नहीं बनाया था। कुछ देवो हमारे बीच में परेशान करते थे, मम्मी आई चलो सीजन जाने से पहले गाजर का हलवा खाने को मिल जाएगा। बस इतना मत डालना, मैं इतना खाऊंगी नहीं, जी से मैं चला। मम्मी की मेहनत, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक उनकी मेहनत बर्बाद समझी जाएगी ना। इसको चम्मच बढ़िया बनाया, मैंने एक चम्मच खा ली। अच्छा है। और देवो जो इतना डर रहे थे, देखिए धीरे धीरे उसका थोड़ा सा डर निकला है। अब थोड़ा सा चिप्स खा रहा है बैठ के, वरना ये बहुत डर रहा था, बिल्कुल आ ही नहीं रहा था उसके पास में। तो अब धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ है कि खाना नहीं खाया इसने, मैं क्या क्या कह रही है, ये सब खाने लगे। अब पहचान गया नंदनी को, ये देखा अब नहीं भाग रहा। अब नहीं भाग रहा, नहीं तो अंदर आई थी बेड में बाहर मचा। ये आलू देख कितने छर्रा से हैं, छोटे वाले आलू हैं। क्या बना दो नंदनी? मेथी भी है, पालक है, लौकी है, बैगन है, टमाटर है, धनिया है, मिर्चा है, औरा है। सब्जी बेच रही है। आलू है, टमाटर है, तो इसमें चाहिए बनाने में